सभी रेडी हो गए, हम ही लेट हैं। चलो सर रेडी। रेडी। क्योंकि बाइक का ब्रेकडाउन हो गया था, वो ठीक करा के अभी आए हैं भैया। स्क्रीनिंग होगी देखना भाई क्या कर रहे। अच्छा फेस तो लगता है ना इंडियन। शाम के 7 बज गए हैं जी, पर अभी तक हमें बंसार नहीं मिला। गुड मॉर्निंग। तो आज जी डे 2, सुबह के 6 बज गए हैं। मैं सबसे लेट हूँ, 6 बजे चाय थी। आज निकलना था अर्ली, तो मैं ही सबसे लेट हूँ। तो बस अब रेडी हो रहे हैं, निकल रहे हैं पोखरा की तरफ। नाश्ता यहाँ पे नहीं किया है, नाश्ता हम करेंगे अयोध्या में जाके। कल कुछ था नहीं दिखाने वाला, दिखाया तो मैंने है पर कुछ मैं यहीं ड्रेन था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आज भी गर्मी मिलने वाली है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो बस अभी शू डालने हैं, सामान सारा पैक है। लगेज मैंने खोला ही नहीं था रात को, सिर्फ जो चाहिए था वो निकाल लिया था। शू डालेंगे, जो कपड़े निकाले हैं वो डाल के तो फिर चल पड़ेंगे। चलिए जी, रेडी। ओ रेडी जी, रेडी टू रोल। आज कितने पहुंचना आप? आज ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ फ्रॉम लखनऊ टू पोखरा। अच्छा, वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप अर्ली मॉर्निंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके चलिए जी, तो आज चलते हैं पोखरा की तरफ। कमरा चेक कर लिया ना भाई, कुछ रहता नहीं है। चलो सभी रेडी हो गए, हम ही लेट हैं। चलो साहब रेडी। रेडी। मैंने शर्ट चलेंगे हैं साहब रेडी। लीडर साहब और पपी भाई सभी रेडी हो गए हैं जी। तो यहाँ से निकल भी गए हैं, चेकआउट कर लिया है होटल से। तो मैं ही लेट था सबसे, तो थोड़ा सा सुबह लेट उठे थे, तो रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो बस अब निकल रहे हैं, सारे फ्यूल पंप पे गए हैं आगे फ्यूलिंग के लिए। तो यहाँ से हमने जाना है अयोध्या, तो नाश्ता हमारा है अयोध्या में। तो आज हमने इवनिंग तक पोखरा में एंट्री कर लेनी है। हमारा स्टे आज का पोखरा में है, पहले बॉर्डर पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद हम निकल जाएंगे वहाँ से पोखरा के लिए। टाइम लगी है जी फ्यूलिंग स्टेशन पे। एक ही मशीन चल रही है, सिर्फ 2 ही लोग हैं। दोनों साइड वही डाल रहा है, एक बार इधर डाल रहा है और एक बार उधर डाल रहा है, और दूसरा पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। रविंदर भाई चलो, लखनऊ को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है जी। यहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न। यू टर्न लेके सीधा बाहर जाएंगे, 10-12 किलोमीटर इसी रास्ते पे रहेंगे और फिर जाना है एक्सप्रेस वे। फिर वहाँ से जाएंगे अयोध्या, राम जी की धरती। तो अभी तो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने पोखरा एंटर करना है। वापसी पे भी रूट यही रहेगा, तो वापसी का प्लान कर रहे हैं कि हमें दर्शन हो जाए राम मंदिर के अंदर से। तो एक मेंबर है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करेगा हमारा, देखते हैं वो क्या कर पाता है उस दिन। ये आ गए हैं जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो 80 किलोमीटर का सफ़र हम इसी एक्सप्रेसवे पे करेंगे, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। 120 की स्पीड है। तो फिर वहाँ से हम कट लेंगे अयोध्या के लिए। ये रविंदर भैया आ गए हैं आगे वीडियो बनाने के लिए, इन्होंने कैमरा सेट किया हुआ अपने हैंडल पे। तो सभी राइडर्स की वीडियो शॉट करते हैं, तो बाद में हमें भेज देते हैं इंस्टाग्राम रील्स के लिए। टोल बैरियर आ गया है जी, टोल बैरियर एक्सप्रेसवे का। फिर से बाइक का टोल पे करेंगे। टोल पे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस एक ही इशू आ रहा है मुझे, जो मुझे फील हो रहा है कि बाइक्स के लिए अलग से लाइन चाहिए। तो गाड़ियाँ भी वहीं जा रही हैं, बाइक भी वहीं जा रहे हैं। बाइक को कई बार टाइम लग जाता है, पीछे गाड़ी वाला वेट नहीं करता, फिर वो हॉर्न पे हॉर्न लगा के रखता है। ये थोड़ा सा चाहिए कि बाइक के लिए एक अलग से टोल हो। टोल के बाद कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ऑन नहीं हो रहा था, अभी बैटरी निकाल के मैंने लगाई है। तो ये हम पहुंच गए अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। सभी राइडर्स ने बाइक्स लगा दी हैं,
एक बाइक में थोड़ा सा इशू चल रहा है, मिसिंग कर रहा है भैया, उसको चेक कर रहे हैं। तो हम करते हैं अंदर, सर्विस सेंटर लेके जाना पड़े, वही डिसाइड कर रहे हैं। अगर यही ठीक हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट, वो भी आए हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। तो जाके देखते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। अंदर से तो बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया से अच्छा है। अच्छा ये कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह है, नीचे इन्होंने हमारा ब्रेकफास्ट यहीं पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये जी थोड़े से स्प्राउट्स और साथ में आलू कचौरी टेस्ट करते हैं यहाँ। तो नाश्ता करके अभी निकल रहे हैं जी, क्योंकि बाइक का ब्रेकडाउन हो गया था, वो ठीक करा के अभी आए हैं भैया। तो अभी निकलेंगे हम गोरखपुर के लिए। तो गर्मी काफ़ी है, तो देखते हैं क्या बनता है आगे। चल पड़े हैं जी, रास्ते पे आ गए हैं। ये हमें मिल गई BMW X7। टाइम हमें इसलिए ज़्यादा लग गया, एक तो मिसिंग कर रहा था बाइक, जो क्लासिक 500 है उसके पंप में कोई इशू था, वो मिसिंग कर रहा था। उसको सर्विस सेंटर लेके गए, वहाँ से ठीक करवाया। और एक हिमालयन है साथ 411, उसके आगे वाले टायर में दिक्कत आ गई। वो बार बार उसकी एयर प्रेशर जो कम हो रहा था, पंचर कहीं था नहीं, उसने ट्यूब वगैरह डलवानी थी नहीं। अभी यहाँ से ट्यूब डलवा ली है, तो ट्यूब मिली है छोटा नंबर 21 नंबर डलता है, उसमें ट्यूब डाली है 19 नंबर। देखते हैं कहाँ तक चलती है। 21 वाली भी साथ में रख ली है, अगर कोई दिक्कत हुई तो वही ट्यूब दोबारा डाल देंगे। जय श्री राम के फ्लैग्स आ गए जी, यहाँ से नीचे को टर्न जाता है अगर आपने राम मंदिर जाना है। बढ़िया लग रहे हैं फ्लैग्स, हमारे हनुमान जी के फ्लैग्स हैं। तो इसी वजह से यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक भी है, क्योंकि जिन्होंने राम मंदिर जाना है वो यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। बसेज वगैरह एकदम भर के आती है यहाँ से, हमने सीधे निकल जाना है। कि आज हमने एंट्री करनी है नेपाल बॉर्डर। जी ट्रैफिक पूरा पैक है, पीछे तो बस ट्रकों की लाइन इतनी ज़्यादा थी, बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आए हैं बाइक। बस ये सनौली बॉर्डर आ गया है, यहाँ से हमारी हो जाएगी एंट्री। एक साइड पे बोल देंगे बाइक्स लगाने के लिए, तो सभी बाइकर्स एक साथ ही हैं, ताकि हमें एंट्री जो मिलेगी तो वहाँ पे अंदर जाके बाइक एक साथ ही पार्क हो। जी इंडिया का गेट, ये इंडिया का गेट है, आगे बिल्कुल नेपाल का गेट है। तो यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, 1 बाय 1 गाइड कर रहे हैं क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं पीछे से ट्रैफिक से। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस मिल रहा है, तो एक साथ ही निकलेंगे आगे। करेंसी वगैरह भी यहीं पर एक्सचेंज करवा लेनी है हमने सभी ने, वो एक ही बंदा जाएगा, सबके एक्सचेंज करवा के ले आएगा। और आगे हम जाते हैं, देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है, कहाँ से हमारी एंट्री होगी, कहाँ से हमारा बंसार मिलेगा, कहाँ से परमिट मिलेगा, सब कुछ अंदर जाके ही पता चलेगा। तो सर ने एंट्री लेने के लिए बोल दिया है, 1 बाय 1 एंट्री लेनी है और राइट साइड पे पार्क करने हैं बाइक्स। सभी की एंट्री राइट साइड पे हो रही है। तो ये है इंडिया का गेट और सामने नेपाल का गेट है जी। वाह, यहाँ से ले लेंगे हम राइट। रश काफ़ी है, काफ़ी टूरिस्ट आता है इधर। ये ट्रकों ने बहुत रश डाला हुआ है, ये इतने ट्रक थे ना पीछे, 5 किलोमीटर तक लंबा जाम था। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ से राइट। ये यहाँ पे इंडिया की चेक पोस्ट है, यहाँ पे इंडिया ने हमारा जो भी एंट्री वगैरह करनी है, तो ये इंडिया की चेक पोस्ट है। शाबाश शाबाश, फटाफट खोलो, फटाफट फटाफट जाके स्क्रीनिंग कराओ। वीरकन भाई होगी स्क्रीनिंग? होगी भाजी, डन है भाजी। नहीं सागर होगी स्क्रीनिंग? हाँ जी भाजी। और चक्को फिर अपना समान मैं भी पैक करा। स्क्रीनिंग होगी? होगी? चलो जी, होगी। चलो स्क्रीनिंग डन। डॉक्टर साहब स्क्रीनिंग हुई नहीं है? तो ये है जी नेपाल का बॉर्डर। तो यहाँ पे लगेज स्क्रीनिंग होनी थी, स्क्रीनिंग हो गई है, सभी ने लगेज उतारा है अपना अपना। नहीं भाजी नहीं देखा इतने थोड़ी देखना, यहाँ पे नहीं देखना भाई। क्या कर, अच्छा फेस तो लगता है ना इंडियन। होगी स्क्रीनिंग सर? चलिए फिर फोन की इंडियन इमिग्रेशन डन हो गई है जी। इमिग्रेशन नहीं सॉरी, लगेज स्क्रीनिंग। हमारी तो इमिग्रेशन होनी नहीं है, हम इंडियन है। लगेज स्क्रीनिंग हो गई है, पूरा लगेज अनटाई करना पड़ा था, तो लगेज उन्होंने सारा स्क्रीन किया है, फिर हमने लगेज बांधा है। तो बस अभी बाकी राइडर्स आ रहे हैं, तो फिर एंट्री लेंगे नेपाल में। तो नेपाल से अभी बंसर लेना है हमने।
तो ये लगेज बांध लिया हम सभी ने। कुछ राइडर यहाँ पर हैं, कुछ करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं। करेंसी एक्सचेंज करवा के फिर आगे जाएंगे। यहाँ से एंट्री है नेपाल की तरफ, तो आगे जाके बंसर मिलेगा। बंसर बंसार जो भी होता है। शाम के 7 बज गए हैं जी, पर अभी तक हमें बंसार नहीं मिला, सर्वर इशू। तो अभी हमने 6 घंटे और ड्राइव करना है आगे, पोखरा जाना है आज। तो देखते हैं क्या बनता है। पोखरा में रात को वेदर भी ठंडा होता है। तो 2-3 बार पेमेंट ट्राई कर ली है, पेमेंट हो नहीं रही, एक की पेमेंट रुक गई है। तो रोड टैक्स अलग से देना पड़ रहा है 2 व्हीलर का, 200 पर डे पर बाइक, 200 नेपलीस। तो गए हैं डिपॉजिट करवाने, वो भी टैक्स बंसार का तो दे दिया हो सारा, पर एक की पेमेंट रुकने की वजह से सारा टाइम लग रहा है। तो आज हमने लंच भी नहीं किया, लंच भी करते हैं। लंच तो अभी नहीं होगा, डिनर ही होगा। टाइम हो गया है जी शाम के 8:16, शाम के नहीं रात के। तो ये था होटल प्रकाश, कहाँ पे था? नेपाल बॉर्डर पे। तो अब फ्री हुए हैं, लंच किया नहीं था, सीधा डिनर ही किया है। तो बस अभी निकलना है पोखरा के लिए। ये ट्रैफिक है थोड़ा सा जाम, आगे से यू टर्न लेके हमने पीछे की तरफ जाना है। 6 घंटे लगेंगे यहाँ से। बाइक घुमा लिया जी यहीं से। तो गूगल बाबा बोल रहे हैं यहीं से टर्न लो वापस। तो ये सर्विस लेन है, तो यहाँ से दिखा रहा है आगे राइट, ये आ गया राइट टर्न। तो यहाँ से ले लिया हमने राइट। तो यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे वेट बाकी राइडर्स की, क्योंकि वो आगे चले गए हैं। तो बीच में ट्रक वगैरह थे, उन्होंने पहले ही आगे से टर्न ले लिया था, तो वो आगे निकल गए हैं। यहाँ पे रुक के वेट करते हैं उनकी 5 मिनट। ये रात को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम नेपाल। तो ये रूट सारे नेपाल के एक्सप्लोर हो रहे हैं। हमारी नाइट ड्राइव चल रही है यहाँ पे। तो रास्ते तो बढ़िया है, रोड एकदम चकाचक है। तो अभी नियरेस्ट फ्यूलिंग स्टेशन देखते हैं आगे। तो फ्यूल डलवाना है, तो अभी हमें फ्यूल आ गया, फ्यूल पंप भी आ गया, फ्यूल पंप भी आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं फ्यूल कितना है और कितने रुपए लीटर है। इस फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल ही नहीं है जी, मना कर दिया भैया ने। तो उन्होंने आगे जाने के लिए बोला है कि आगे से फ्यूल डलवाओ, यहाँ पर फ्यूल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि फ्यूल कितना रुपये लीटर है। फ्यूल है यहाँ पे 215 215 रुपये लीटर। तो ये लोकल रेट्स भी मिल गए हैं। ये हमें देख के खुश हो गए हैं, हमें बताने लग गए हैं कि हम भी वहाँ गए हैं, लुधियाना वगैरह। निकल पड़े हैं आगे की तरफ। रास्ते बहुत बढ़िया हैं, सारा 4 लेन हाईवे है। तो नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं 80-90 के आसपास, क्योंकि रात की ड्राइव है, ज़्यादा हम स्पीड अब नहीं कर रहे। तो बीच बीच में रास्ता बन भी रहा है, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही रोड पे है। पर रोड एकदम बढ़िया है। व्यूज तो अभी रात में दिखेंगे नहीं क्या है, बस मेरे को आगे वाले राइडर ही दिख पा रहे हैं। सभी राइडर एंजॉय कर रहे हैं जी। पिछले 1-1.5 घंटे से चले हुए हैं, कहीं पे हमने ब्रेक नहीं ली, जरूरत नहीं लगी ब्रेक लेने की, क्योंकि वेदर भी अच्छा है, रोड भी अच्छी है। तो सभी अपने मजे मजे एक ही स्पीड पे जा रहे हैं। तो आगे कहीं से छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी सी चाय पीने के लिए। चाय पी के फिर चलते हैं आगे। रात का 1 बज गया जी। तो पोखरा यहाँ से अभी भी 100 किलोमीटर है, तकरीबन 3 बजे पहुंचेंगे। तो ये एक छोटा सा शहर आया था, तो यहाँ पे हमने लिए टी ब्रेक। तो यहाँ चाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। पोखरा रह गया जी यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर। तो मुझे आ रही थी जबरदस्त नींद, तो मैं अपने नंबर से आ गया हूँ बिल्कुल सेकंड नंबर पे, क्योंकि जो हमारा लीडर है आगे, इसके एग्जॉस्ट चेंज है, इसको लगे हुए हैं AEW। तो मैंने वाइजर भी खोल दिया है और वो साउंड मेरे कानों में जा रही है और मेरी आंखें खुल रही हैं। तो बस मैं इनके पीछे पीछे रहूंगा 10 मिनट, तो और 1 घंटे में हम एंटर कर जाएंगे पोखरा। मिस्टर खुल्लर आगे आ गए जी, म्यूजिक सिस्टम साथ लेके। ये सबकी नींद भगा रहे हैं। यहाँ पे बस 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे, सभी फ्रेश होंगे।
फुल एंजॉय कर रहे हैं जी सभी। तो सॉन्ग मैंने म्यूट कर दिया है, कॉपीराइट इशू आ जाएगा नहीं तो फिर वीडियो में दिक्कत आ जाएगी। तो स्वागत है जी आप सभी का पोखरा शहर में। तो हमने एंट्री ले ली है जी पोखरा सिटी में। तो बस अभी अपना होटल ढूंढ रहे हैं। होटल बस अभी रह गया है 5-7 मिनट। 5-7 मिनट में अपने होटल पहुंच जाएंगे। तो बारिश होके हटी है काफी। यहाँ जहाँ पे हमारा बंसार बन रहा था बॉर्डर पे, तो वहां पे बोल रहे थे कि बारिश बहुत है पोखरा में, आप जा ही नहीं सकते, आप पहुंच ही नहीं सकते। पर हमें कहीं पर भी रास्ते में बारिश नहीं मिली। हाँ, रोड देख के लग रहा है कि यहाँ पे बारिश जरूर हुई है। तो बस अभी होटल रह गया जी तकरीबन 5 मिनट। बस जाके अपने अपने बेड पे सो जाना है बस। सुबह फिर निकलना है आगे। कल का प्लान क्या है? कल का नहीं, आज का। जाके बताएगा हमारे कोऑर्डिनेटर कि कहाँ जाना है हमने। अभी घूम रहे हैं पोखरा की गलियों में। तो होटल पहुंचने वाले हैं। सभी सो रहे होंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो जिनके एग्जॉस्ट लगे हैं उनकी साउंड तो आएगी। बस ये एक टर्न है, इसके बाद दूसरा टर्न है, फिर सीधा होटल। होटल वाला पता नहीं बाहर होगा कोई कि नहीं होगा, कि हमें कॉल करनी पड़ेगी। अभी पहुंच रहे हैं 2 मिनट में। ये आ गया हमारा टर्न। रुक गए, राइडर्स रुक गए। पार्किंग आगे होगी शायद। तो ये एक एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। आगे से एंट्री है, पीछे से। तो पीछे से घूम के जाना है होटल। टाइम हो गया जी सुबह के 3:30। होटल में आ गए हैं, होटल चेक इन कर लिया है, रूम वगैरह भी मिल गया है। तो बस अब सोने की तैयारी है, थोड़ी देर सोते हैं, सुबह फिर 9 बजे उठना है। मिलते हैं अब से कल। बाय बाय।